वोट चोराना उनका नाटक है। वोट चोरी पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे, इंदिरा गांधी किए थे, सोनिया गांधी किया था अपने समय में, और बहुत तगड़ा वोट चोरी करके भारत देश पर कब्जा कर लिया। वोट चोरी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कि ईवीएम हैक कर रहे हैं, ये अपना स्टैंड भी तो क्लियर नहीं कर रहे हैं ना। अगर ईवीएम हैक करके मोदी सरकार जीत जा रही है तो वोट चोरी करने की क्या जरूरत है। मैं उसको चैलेंज कर रहा हूं, जो मेरा बात सुन रहे हैं, ईवीएम अगर हैक हो सकता है तो आप आइए, चुनाव आयोग का यहाँ पर दफ्तर है, वहाँ चलिए, उनका कार्यालय में आप अपने साथ टेक्निकल एक्सपर्ट लेते आइए, वहाँ आकर के प्रूफ कर दीजिए। इन लोग काम नहीं करते हैं, हिंदुओं को पिटाई करने का काम करते हैं। इन लोग जितना सारे के सारे ठगबंधन वाले 40 चोर एक मंच पर आ गए हैं, और ये कसम खा के रखे हैं, इनका उद्देश्य है सनातन धर्म को खत्म करना, जैसे भी कर करके हिंदुत्व को मिटाना। 3 पीढ़ियां कांग्रेस का ये बाबर का दरगाह पर गया, वहाँ अफगानिस्तान में है ना, उनका जहां मजार है बाबर का। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। 2026 की शुरुआत में बंगाल में चुनाव है, 2027 में उत्तर प्रदेश का नंबर है। दोनों राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। तो क्या जैसे बिहार में वोटों की छटनी हुई, वोटों का शुद्धिकरण हुआ वोटर लिस्ट का, उसके बाद बीजेपी की जो प्रचंड बहुमत देखने को मिली, क्या वैसे ही कुछ तस्वीर एक बार फिर से पश्चिम बंगाल और उसके बाद उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी? इस पर लेकर सवाल है। विपक्ष का रोना चालू है कि एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी की जा रही है। अब तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, जानेंगे सर कैसे देखते हैं ये वोट चोरी है, वोटों की शुद्धिकरण है, क्या है? क्योंकि विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण तो बहाना है, असल वोट में वोट चुराना है। वोट चोराना उनका नाटक है। वोट चोरी पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे, इंदिरा गांधी किए थे, सोनिया गांधी किया था अपने समय में, और बहुत तगड़ा वोट चोरी करके भारत देश पर कब्जा कर लिया, जबकि वोट मिला था सरदार पटेल को। ये झूठ बोलते हैं। ये अपना स्टैंड क्लियर पहले करें ना, कि वोट चोरी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कि ईवीएम हैक कर रहे हैं, ये अपना स्टैंड भी तो क्लियर नहीं कर रहे हैं ना। अगर ईवीएम हैक करके मोदी सरकार जीत जा रही है तो वोट चोरी करने की क्या जरूरत है। ये गुमराह कर रहे हैं देश को सर, साफ साफ बात है। जब आप ईवीएम हैक करके अगर मोदी जी जीत जा रहे हैं, ये बार बार बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से मेरा चुनाव करवाओ भैया, तो मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ, जो मेरा बात सुन रहे हैं, ईवीएम अगर हैक हो सकता है तो आप आइए, चुनाव आयोग का यहाँ पर दफ्तर है, वहाँ चलिए, उनका कार्यालय में आप अपने साथ टेक्निकल एक्सपर्ट लेते आइए, वहाँ आकर के प्रूफ कर दीजिए कि ईवीएम हैक हो सकता है, पॉसिबल है, जितना टेक्निकल एक्सपर्ट है लेते आइए और वहां पर प्रूफ कर दीजिए कि ईवीएम हैक हो सकती है, पॉसिबल है। मैं अपना पॉकेट से 1 लाख रुपया इनाम दूंगा उसको, और एक दिन में नेशनल हीरो बन जाइएगा। सारा मीडिया वाला आपको आ जाएगा कवरेज करने के लिए, एक दिन में आप नेशनल हीरो बन जाइएगा। आप आकर के प्रूफ करो, 1 लाख रुपया मैं दूंगा, मेरे को बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, मैं अपना पॉकेट से 1 लाख रुपया इनाम दूंगा जो मेरा बात को सुन रहा है। तो ये सब मूर्ख बना रहे हैं सर, गुमराह कर रहे हैं देश को, झूठ बोल रहे हैं जी। पर बंगाल में चुनाव होता उत्तर प्रदेश में है, अखिलेश यादव ने भी एसआईआर को फर्जीवाड़ा बता दिया, हालांकि उन्होंने खुद अपना फॉर्म भर दिया है। वैसा ही कुछ ममता बनर्जी भी कह रही हैं। तो क्या लगता है कि केवल राजनीति इतनी चरम पर है कि देश का परवाह न करना, बांग्लादेशियों को बसाना, घुसपैठियों को बसाना, इतनी मोहब्बत क्यों है कि एसआईआर से दिक्कत होने लगे? इन लोग जान रहे हैं कि अब हम फरेब करके, मक्कारी करके, झूठ बोल के, फर्जी तरीका से हम अब नहीं जीत सकते हैं। एसआईआर अगर हो गई तो ये सारा कोर वोटर, मेरे जितने हम खाद पानी देकर फर्जी वोट पाल के रखे हैं, ये सारे के सारे हमारे जो है डिलीट हो जाएंगे, उनका सत्यानाश हो जाएगा, तो अब कभी भी नहीं आ पाएंगे। तो भाई काम तो कुछ करना है नहीं, खाली हिंदू मुस्लिम करके लड़वाना है, खाली तुष्टिकरण करना है, जातिवाद करना है, परिवारवाद करना है। तो इस वजह से जो है इन लोग काम नहीं करते हैं, हिंदुओं को पिटाई करने का काम करते हैं। इन लोग जितना सारे के सारे ठगबंधन वाले 40 चोर एक मंच पर आ गए हैं, इनका एकमात्र उद्देश्य है, ये कसम खा के रखे हैं, इनका उद्देश्य है सनातन धर्म को खत्म करना, जैसे भी कर करके हिंदुत्व को मिटाना। राहुल गांधी तो जो झूठ बोल दिए हैं कि जितना भी हिंदू और हिंदूवादी है सबको कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देंगे, वो कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं, और कितना खुला कहेंगे सर। तो ये क्लियर कर रहे हैं। देखिए उनकी 3 पीढ़ियां बाबर के दरगाह पर गया, 3 पीढ़ियां कांग्रेस का ये बाबर का दरगाह पर गया, वहाँ अफगानिस्तान में है ना, उनका जहाँ मजार है बाबर का। और ये श्री राम प्रभु का मंदिर में हमेशा दौड़ते हैं भाजपा वाले, है ना, मत्था टेकते हैं, वहाँ रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं श्री राम प्रभु का दर पर, है ना, उनसे मांगते हैं अपना सरकार की कि मेरा सरकार सही चले, भारतीय जनता पार्टी तरक्की करे, है ना, मेरा परिवार सुखी रहे। श्री राम प्रभु के दर पर भाजपा वाले जाते हैं। तो एकमात्र भाजपा वाले ही है जो कि श्री राम वाले हैं, बाकी ये सारे के सारे बाबर वाले हैं। ये तो क्रिस्टल क्लियर हो गया सर। ये कांग्रेस मतलब बाबर, और ये मोदी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मतलब श्री राम प्रभु, बस एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो आपको डिसाइड करना है मेरे देशवासियों कि आपको श्री राम प्रभु का खेमा में जाना है कि बाबर के खेमा में जाना है। क्रिस्टल क्लियर है सर। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध,
वतन की।